हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे रे। महापुरुषों के पुस्तकों से, वचनों से, सत्संग से जो हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं, महाराज जी को लोग कहते हैं कि संसार में भगवत भक्ति के समान मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है। परिस्थिति को बदलने का उद्योग निष्फल होता है और उसके सदुपयोग का उद्योग सफल होता है। मनुष्य जितनी अधिक आवश्यकता पैदा करता है उतना ही वह पराधीन हो जाता है। हर चीज़ के अंदर आसक्ति, डिमांड, इच्छाएं, कामनाएं भरी बढ़ती रहती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि परमात्मा को दी हुई चीज़ तो अच्छी लगती है पर परमात्मा अच्छे नहीं लगते। इतना सारा भगवान ने हमें भेजा है, इतना अच्छा मनुष्य योनि मिली, अच्छे घर मिला है, अच्छी पढ़ाई मिली है, अच्छी नौकरी मिली है, व्यापार मिला, जिसको जो मिला हुआ है वो तो अच्छा है, और जो दे रहे हैं वो नहीं अच्छे लगते हैं। हमें कंप्लेन ही रहती है, अरे भगवान आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया है। अनजाने अनजाने में हम बोलते ही रहते हैं। लोग हमें अच्छा माने या न माने, अच्छा जाने या न जाने, अच्छा कहे न कहे, पर हमारे भाव अगर अच्छे हैं तो हमारे चित्त में हर समय प्रसन्नता रहेगी। मरने पर सदगति होगी। देखो भाई कितनी करोड़ों रुपया, अरबों रुपये की बात आ गई है लेकर के है। लोगों की चिंता ना करो, अपना मन साफ रखो और उसी हिसाब से चलाओ अपनी गाड़ी, और देखो फिर आपको कितनी शांति और कितना कहना तो सदगति प्राप्त होती है। अगर कोई खराब चिंतन आ जाए तो सावधान हो जाओ कि यदि इस समय मृत्यु हो जाए तो क्या गति होगी। अगर सब समय प्रभु का स्मरण होता रहे तो मृत्यु कभी भी आ जाए कोई चिंता नहीं है। व्यक्तिगत जीवन बिगड़ने से पूरा समाज बिगड़ जाता है और व्यक्तिगत जीवन सुधरने से पूरा समाज सुधर जाता है, क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज बनता है। हर आदमी सोचे मेरे में अवगुण हट जाए तो अपने आप समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान के वियोग से होने वाला दुख, विरह जो होता है, संसारिक सुख से भी बहुत अधिक आनंद देने वाला होता है। जिसको भगवान, शास्त्र, गुरुजन और जगत से भय लगता है वह वास्तव में निर्भय हो जाता है। हमसे अलग वही होगा जो सदा से ही अलग है, और मिलेगा वही जो सदा से ही मिला हुआ है। दूसरे की प्रसन्नता देखो मिली भी वस्तु दूध के समान है, मांग कर ली वस्तु पानी के समान है, और दूसरे का दिल दुखाकर ली वस्तु रक्त के समान है। भूल की चिंता, पश्चाताप न करके आगे के लिए सावधान हो जाओ, जिससे फिर वैसी भूल न हो। मिटने वाली चीज़ एक क्षण भी टिकने वाली नहीं होती भैया। एक क्षण भी, चाहे वो पद हो, आपके जो भी चीज़ हो, अपने में विशेषता केवल व्यक्तित्व के अभिमान से दिखती है। वस्तुओं के बिना भी हम रह सकते हैं, जिनके बिना हम रह सकते हैं उनके हम गुलाम क्यों बने। शरीर नज़दीक दिखता है और परमात्मा दूर दिखते हैं, यही एक ज्ञान है। कारण कि शरीर नित्य अप्राप्त है, ये जाएगा, नाशवान है, जाएगा, क्षण क्षण चेंज होता रहता है, और परमात्मा नित्य प्राप्त है। शरीर के साथ हमारा एक क्षण भी सहयोग नहीं होता, और परमात्मा के साथ हमारा एक क्षण भी वियोग नहीं होता। हम उसके अंश हैं। शरीर को संसार से और स्वयं को परमात्मा से अलग मानना गलती है। सच्चे धर्मात्मा मनुष्य को किसी की भी गरज नहीं होती है। देखो भाई, प्रत्युत दुनिया को उसकी गरज आवश्यकता रहती है। अगर मनुष्य अपने विवेक का अनादर करता है तो उसका विवेक लुप्त हो जाता है, और वो अपने विवेक का आदर करता है तो उसका विवेक इतना बढ़ता है, उसमें और क्या नाम तो उन्नति होती है। शास्त्र तथा गुरु के बिना भी उसका परमात्मा तक पहुंचा देता है। जब हम सबकी बात नहीं मानते हैं तो फिर दूसरा कोई हमारी बात न माने तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण, हरि शरण। One. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.